हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखो, हमारा चैप्टर चला हुआ है मेटल्स और नॉन मेटल्स। और जो इससे पीछे वाली वीडियो है उसमें हम देख चुके हैं कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करा जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। देखेंगे क्या होता है, मेटल्स क्या होती हैं, किस फॉर्म में पाई जाती है, लेस रिएक्टिव मेटल्स क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेटल, मोस्टली मेटल्स अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती है। अब अर्थ क्रस्ट क्या होता है वैसे तो पता होगा आप लोगों को, शायद एसएसटी में आपने पढ़ा होगा कि अर्थ की 3 लेयर होती है। ऊपर वाली क्रस्ट, बीच में मेंटल और नीचे वाली कोर। ठीक है, तो अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती है मोस्टली मेटल्स। और जो मोस्ट अबेंडेंट मेटल्स है, सबसे ज्यादा पाई जाने मेटल्स, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मेटल्स कौन सी है? एल्यूमिनियम। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है, सॉरी मेटल्स है एल्यूमिनियम। सेकंड इज आयरन। ठीक है, ये अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, फिर सेकंड पे आयरन। और मोस्टली जितने भी मेटल्स है, चाहे वो हाईली रिएक्टिव हो, लेस रिएक्टिव हो, वो सारी अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव से क्या मतलब है? हाईली रिएक्टिव से मतलब है वो मेटल्स जो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट कर जाती है, उसको हम बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। कौन कौन सी है? सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ठीक है, जिंक, मैग्नीशियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स मतलब कि ये एयर और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, और दूसरा, ये नेचर में फ्रीली स्टेट में नहीं, कंपाउंड की स्टेट में मिलती है। नेचर में ये पाई जाती है कंपाउंड की स्टेट में। अब कंपाउंड किसके साथ मिलके बनाती है? ये कंपाउंड मिलके बनाती है ऑक्साइड के साथ। ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स। ठीक है, कंपाउंड की फॉर्म में पाई जाती है नेचर में, अर्थ की क्रस्ट में, ये मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। कंपाउंड किसके साथ मिलके बनाती है? ऑक्साइड्स के साथ, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स। अब जैसे सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? Na2O, इस फॉर्म में पाया जाता है। और सोडियम अब कार्बोनेट के साथ बनके क्या बनाएगा? मिलके क्या बनाएगा कंबाइन करके? Na2CO3। सल्फाइड के साथ Na2S। ठीक है, कंपाउंड की फॉर्म में पाई जाती है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। ओके, किसके साथ कंपाउंड बनाती है ये? ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो एयर और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, उनको हम बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ओके, अब है लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब लेस रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? देखो, लेस रिएक्टिव मेटल से मतलब है जो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती, करती है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के बाद। जैसे कि आप लोगों ने देखा हुआ, जैसे गोल्ड है, आपकी दादी की जो इयररिंग्स है या फिर गोल्ड की चेन है, या फिर आपकी मम्मा के पास होगी, तो वो देखो कितने सालों साल रखी रहती है, वो खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल्स है, वो रिएक्ट करती ही नहीं है। लेस रिएक्टिव है, वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है। इनको हम बोलते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है,
ये मिटा देता हूँ। अब लेस रिएक्टिव मेटल कौन सी है? गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स है। जैसे चांदी है, एजी, सिल्वर, चांदी। अब चांदी देखो कितने सालों साल रखी रहती है, खराब नहीं होती, एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना वाटर के साथ करती। ठीक है, अब ये कंपाउंड की फॉर्म में नहीं मिलती। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थी वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलती है। किसके साथ कंपाउंड बनाती है वो? ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। ये फ्रीली स्टेट में मिलती है, एलिमेंटल स्टेट में। एलिमेंटल मतलब ये गोल्ड की फॉर्म में मिलेगी, ये सिल्वर, प्लेटिनम। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स है, ये एलिमेंटल स्टेट में मिलते हैं, कंपाउंड स्टेट में नहीं मिलती। ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल समझ में आ गया हुआ आई थिंक। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सबसे पहले तो मेटल्स अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एल्यूमिनियम, सेकंड पे आयरन। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम। ठीक है, ये कंपाउंड की फॉर्म में मिलती है, फ्रीली स्टेट में नहीं मिलती। और कंपाउंड किसके साथ मिलकर बनाती है? कार्बोनेट, सल्फाइड और ऑक्साइड, ऑक्साइड के साथ। ठीक है, ऑक्साइड के साथ मिलकर ये बनाती है, कंपाउंड बनाती है। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है वो रिएक्ट नहीं करती एयर के साथ, वाटर के साथ, वो एलिमेंटल स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल फ्री स्टेट में पाई जाती है एटमोस्फेयर में। एटमोस्फेयर में फ्रीली स्टेट में पाई जाती है नॉन मेटल्स, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये एलिमेंट नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, फ्रीली स्टेट में मिलती है एटमोस्फेयर में। अब सेवरल नॉन मेटल्स, सेवरल मतलब कुछ नॉन मेटल्स ऐसी है जो फ्रीली स्टेट में भी पाई जाती है और कंबाइन स्टेट में भी पाई जाती है। वो कौन सी है? जैसे सल्फर, देखो सल्फर है, सल्फर फ्रीली स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है नेचर में और कंबाइन स्टेट में भी पाई जाती है। अब कंबाइन स्टेट में किसके साथ? कंबाइन स्टेट में सल्फाइड और नाइट्रेट, नाइट्रेट्स की फॉर्म में। ठीक, कंपाउंड की फॉर्म में ही मिलती हैं। कुछ नॉन मेटल्स ऐसी है जैसे सल्फर, फ्रीली स्टेट में ही पाई जाती है, नेचर में एग्जिस्ट करती है फ्रीली स्टेट में, और कंपाउंड की फॉर्म में मिलती है। अब कंपाउंड किसके साथ मिलके बनाते हैं? सल्फाइड के साथ और नाइट्रेट के साथ। और ऐसे ही एक और है कार्बन। अब कार्बन भी नेटिव स्टेट में ही पाया जाता है और कंबाइन स्टेट में ही पाया जाता है, कंपाउंड की स्टेट में ही पाया जाता है। अब कार्बन देखो डायमंड है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइड है। डायमंड और ग्रेफाइड कार्बन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, पूरा डायमंड और पूरे ये ग्रेफाइट्स कार्बन से मिलके बने होते हैं। ग्रेफाइट जानते होंगे आप लोग, जो पेंसिल में लेड होती है ना, उसमें ग्रेफाइट्स पाया जाता है। और या फिर जो बैटरी होती है सेल, उसमें जो बीच में रोड होती है ब्लैक ब्लैक, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, तो ये था नॉन मेटल्स के बारे में। ये एटमोस्फेयर में पाई जाती है फ्री स्टेट में। और सेवरल कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो फ्रीली स्टेट में ही पाई जाती है और कंबाइन स्टेट में ही पाई जाती है। जैसे सल्फर है, सल्फर की फॉर्म में ही मिलेगी फ्रीली स्टेट में, और अगर कंबाइन करके मिलेगी तो वो सल्फाइड की फॉर्म में या नाइट्रेट की फॉर्म में। ठीक, और ऐसे ही कार्बन है, कार्बन फ्री स्टेट में मिलेगा, नेटिव स्टेट में, या फिर मिलेगा वो डायमंड और कार्बोनेट।
और कार्बन किसकी स्टेट में मिलेगा, कंपाउंड बनाया किसके साथ, कार्बोनेट, लिख लेता हूं। कार्बन, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और बाई कार्बोनेट्स की फॉर्म में। ये कंपाउंड बनाता है इनके साथ मिलकर, ठीक है। कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और बाई कार्बोनेट, जो ये कार्बन है, ठीक है। फ्रीली स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये था नॉन मेटल्स के बारे में। ओके, देखो एक बार, तो जो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें हम देखेंगे मिनरल्स और ठीक है। उसका तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे, मेटल और नॉन मेटल की, ठीक है। मैंने बताया था कि भाई कैसे इनको डिफर डिफर करा जाता है, मेटल्स और नॉन मेटल, और किसके भी हाफ पे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के भी हाफ पे, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।